प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। अस्माकं तत्र पाठ्यविषयः वर्तते श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीय अध्यायः। हम लोग श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसी के कड़ी में आज हम 37वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रसंग ये है विद्यार्थियों कि जब अर्जुन युद्ध करने से निवृत्त हो जाता है, युद्ध करना नहीं चाहता है, परांगमुख हो जाता है युद्ध से, तब बार बार उससे भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि ये धर्म युद्ध तुम करना चाहिए, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करोगे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। नरक का मतलब कि लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हारे अपयश को फैलाएंगे, लोग तुम्हें एक कायर, एक भीरू कहेंगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें छी करेंगे, और एक वीर पुरुष के लिए ये सर्वथा अनपेक्षित है। तुम एक वीर पुरुष हो, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, और तुम्हें अपने कर्तव्य कर्म पर आगे बढ़ना चाहिए। और इस बात को जारी रखते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जीत्वा वा भुक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। संधि विच्छेद। तस्माद् धन उत्तिष्ठ, तस्मादुत्तिष्ठ। हे अर्जुन, हतः वः स्वर्गं प्राप्स्यसि, हतः वा स्वर्गं प्राप्स्यसि, जित्वा वा महीं भोक्ष्यसि। तस्मात् हे कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, इस धर्म युद्ध को करते हुए कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं के मध्य अगर तुम शत्रुओं के हाथों से हतः मारे जाते हो तो स्वर्गम प्राप्स्यसि, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मतलब यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे, क्योंकि एक क्षत्रिय को अपने धर्म युद्ध करने पर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो जय जयकार मिलेंगे वो उसके लिए स्वर्ग है। इसलिए अगर तुम मर जाते हो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। और जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे, अगर तुम जीत जाते हो अर्थात तुम शत्रुओं को मार डालते हो तो उस जीत कर तुम महीम ससागर ऐसी धरती को, जो इंद्र से भी, इंद्र के राज्य से, अमरावती से भी कम नहीं है, ऐसे जो कुरुवंश की जो राज्य परंपरा व उनका जो राजतंत्र वो तुम्हें हासिल है, तुम्हें वो प्राप्त होगा। तुम इस ससागरा धरती को उपभोग करो। इसीलिए तस्मात् हे कुंतेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कुंते कुंत्याः वा अपत्यम पुमा कौन्तेय। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, युद्धाय कृतनिश्चय, तुम युद्ध के लिए, इस धर्म युद्ध के लिए कृतनिश्चय, कृतः निश्चय येन सह कृतनिश्चय, दृढ़ संकल्प होकर, संकल्पबद्ध होकर उत्तिष्ठ, उठो, जागो तथा युद्ध के लिए आगे बढ़ो, युद्ध करो।
जिससे तुम्हें लाभ ही लाभ है, किसी प्रकार नुकसान नहीं। अगर युद्ध नहीं करोगे तो नरक मिलेगा, युद्ध करोगे दोनों तरह से, तुम जीतने पर भी फायदा लाभ है, हारने पर भी तुम्हें लाभ है, किसी प्रकार नुकसान नहीं है। इसलिए युद्ध करो। आगे फिर कहते हैं, क्योंकि जो योगी पुरुष होते हैं, जो उत्तम पुरुष होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कोटि के लोग लाभ और हानि को नहीं देखते हैं, और मध्यम और अधम कोटि के लोग लाभ हानि के बारे में सोचते हैं। लेकिन मध्यम कोटि के लोग लाभ हानि को सोचकर भी फिर बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, मध्यम मार्ग के अपना कर फिर आगे बढ़ते हैं। और नीच कोटि के जो होते हैं, अधम कोटि के लोग होते हैं, वो पलायन करते हैं, कर्म से विमुख हो जाते हैं। तो इसलिए इस लाभ हानि को देखना नहीं, अपने कर्तव्य कर्म है इस दृष्टि से करना चाहिए जो वास्तविक कर्मयोगी होता है। इस प्रकार एक कर्मयोगी, एक श्रेष्ठ पुरुष का जो धर्म होता है, उस धर्म को बताने के लिए आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समे भूत्वा लाभालाभौ जयो जयो ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सॉरी, भूत्वा नहीं कृत्वा, पुनः मैं श्लोक को पाठ करता हूँ। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। संधि विच्छेद, पापम धनवाप्स्यसि पापमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, सुखे सुख दुखे सुखम च दुखम च सुख दुखे। सुख और दुख दोनों, द्वंद्व समास है, सुख और दुख दोनों को। लाभा लाभो लाभश्च अलाभश्च अलाभश्च लाभा लाभो। लाभ और अलाभ, लाभ माने फायदा, अलाभ वाला क्षति नुकसान, दोनों को समीकृत्वा, समान भाव में करते हुए, बस समान भाव को अपना कर, चाहे लाभ मिले ठीक है, चाहे क्षति हुए तब भी सही, चाहे सुख मिले वो भी स्वीकार्य है, दुख मिले वो भी स्वीकार्य है। ये नहीं कि हम चाहेंगे सुख मिल जाए और दुख नहीं मिले, ऐसा होगा ही नहीं। संसार का धर्म है, द्वंद्व है, इसमें दो चीज़ें हैं, दिन रात है तो सुख दुख है, लाभ अलाभ है, हमेशा दोनों चीज़ें रहती है, द्वंद्व की स्थिति रहती है। दोनों स्थिति में एक जैसी स्थिति को अपनाना, एक जैसे भाव को अपनाना, ऐसे होगा। और जया जयु, जय प्राप्त हो, विजय प्राप्त हो, चाहे अजय माने पराजय प्राप्त हो, दोनों को समीकृत्वा, समान भाव में अपना कर, ततः उसके पश्चात असमत्व भाव संपन्न होने के पश्चात युद्धायुज्यस्व, युद्ध के लिए जुट जाओ। अपने धर्म युद्ध, क्षत्रिय को जो युद्ध करना है, कर्तव्य उसका, इस कर्तव्य दृष्टि से कर्तव्य कर्म की दृष्टि ऐसा सोचकर युद्ध के लिए युज्यस्व जुट जाओ। एवं पापम न वाप्स्यसि, ऐसा करने पर तुम्हें पाप नहीं मिलेगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा। क्योंकि पाप और पुण्य ये मन की भ्रांति है। मन जो श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा, आर्य पुरुषों के द्वारा बताया गया कर्तव्य को करता है, करना है, तो मन उसे कैसा भी सोचे, लेकिन उसको आचरण करने पर वो पुण्य होता है। और अगर श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर नहीं जाना तो क्या होता, पाप होता। तुम ये जो करने जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, युद्ध कोई तुम्हारे स्वार्थवशत नहीं है,
तुम्हें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो, ये प्रतीकात्मक है, ये अपेक्षित है युद्ध करना, क्योंकि इतिहास इसका साक्षी बनेगा। और मैं श्री कृष्ण तुम्हें कह रहा हूँ कि करो, ये कर्तव्य कर्म का निर्वहन करने में कोई पाप नहीं होता, चाहे किसी प्रकार आपके हाथों से कोई भी काम हो जाए, लेकिन वो कर्तव्य कर्म होने के कारण तो उसमें पाप नहीं मिलेगा। इस युद्ध में अगर शत्रु पक्ष की सेनाएं मर जाएगी, स्वजन मर जाएंगे, आपके द्वारा गुरुजनों की हत्या हो जाएगी, तब भी कोई प्रकार किसी प्रकार पाप नहीं लगेगा कि मन से भ्रांति हटा दो, क्योंकि तुम कर्तव्य कर्म कर रहे हो। इस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया है समत्व भाव संपन्न, क्योंकि लोग मर्यादा यही है कि संसार का धर्म यही है कि अगर आगे बढ़ना है तो हमें लाभ और अलाभ, जय और पराजय, सुख और दुख, इनसे परे उठना पड़ेगा। परे उठकर हमें कर्तव्य कर्म को निर्वहन करना पड़ेगा, तब हम श्रेष्ठ पुरुष कहलाएंगे, कर्मयोगी कहलाएंगे। और वही कर्मयोगी होता और उसी की साख होती है, उसी की प्रतिष्ठा होती है, वही कालजयी पुरुष होता है। क्योंकि सभी तो अपने शरीर को परित्याग करके एक न एक दिन मृत्यु को ग्रहण करेंगे, परंतु छोड़ जाएंगे जो मिथ्या, वो इसी के बल पर। अगर सुख दुख के बारे में सोचेंगे, लाभ अलाभ के बारे में सोचेंगे, तो हम फिर कर्तव्य कर्म का सही तरह से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आगे कहेंगे इस बात को, कर्म में हमारा अधिकार है, फल में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल की कामना से कर्म करेंगे, वो कर्म ढंग से होगा ही नहीं। और कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा, कि जैसा बोएंगे वैसे तो काटेंगे, ये नियम है। तो इसलिए समत्व बुद्धि संपन्न होकर आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार कर्मयोगी, क्योंकि जो योगी है, स्थितधि पुरुष है, स्थितधि पुरुष की परिभाषा क्या होती है, तो उस बात को आगे बताएंगे कि धैर्यशाली पुरुष, स्थितधि पुरुष या बुद्धिमान पुरुष कौन होता है, उसके लक्षण की एक तरह से भूमिका है। आगे कह रहे भगवान श्री कृष्ण फिर, ऐसा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगेत्तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। ते धन अभीता ते अभीता, बुद्धि धन योगी बुद्धिर्योगी, तू धन इमाम तिमाम अन्नय। हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभीता, तू योगे इमाम शृणु। हे पार्थ, तया बुद्ध्या युक्तः कर्मबन्धं प्रहास्यसि। क्योंकि जनन मरण रूपी इस चक्र में जो हम पढ़ते हैं, ये कर्म का बंधन है, और इसी कर्म के बंधन को तोड़ना पड़ेगा अगर हम मोक्ष नाम अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त करना है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय ही हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन की अस्मिता है। यही जीवन के लक्ष्य है कि मोक्ष को प्राप्त करना। क्योंकि धर्म अर्थ काम दोनों तीनों साधन है, त्रिवर्ग साधन कहते हैं इसीलिए, और उस मोक्ष को प्राप्त करना है, अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त होना है। तो ये बुद्धि योग को अपनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे, हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि, ये जो ज्ञान है तुम्हें मैंने ते तुम्हारे लिए सांख्य अभिहिता, सांख्य के बारे में बताया। सांख्य माने ज्ञान योग के विषय में बताया। आत्म तत्व संबंधी सांख्य योग का मतलब क्या है? ज्ञान योग या आत्म तत्व संबंधी, आत्म तत्व भी हो ज्ञान का विषय। तो आत्म तत्व संबंधी जो ज्ञान का विषय है, इस बारे में तुम्हें ये में ज्ञान योग के बारे में मैंने बताया। तो अब तू योगे इमाम सुनू, अब योगे माने कर्मयोग के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस कर्मयोग के बारे में इस बुद्धि को, इस ज्ञान को सुनो। सुनो सुर धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सुनो। हे पार्थ, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें कर्मयोग के बारे में बता रहा हूँ। पहले ज्ञान योग के बारे में बताया अभी तक,
तुमने इसको भली भांति सुन लिया, आत्मसात कर लिया, अब तुम्हें कर्मयोग के बारे में बताऊंगा। क्योंकि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है संसार में, मानव जीवन का कर्म ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है, कर्म ही गुरु है। यया बुद्धिया, और जिस कर्मयोग के ज्ञान के साथ युक्त होकर व कर्मयोग से संलिप्त होकर कर्मयोग को लेकर कर्म बंधन प्रहास्यसि, कर्म के बंधन को तुम छोड़ोगे, कर्म के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, कर्म के बंधन को तुम नष्ट कर डालोगे। कर्म के बंधन को अगर नष्ट करना तो कर्म योग को समझना पड़ेगा। कर्म क्या है, कर्म की क्या परिभाषा है, कर्म जो कर्तव्य कर्म है कैसा होता है, किसे कहेंगे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जो पद्य है आप देखिए, वह है नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायति महतो भयात्। न धनाभिक्रमनाशः धनस्ति न्याभिक्रमनाशोस्ति स्वल्पम धनापि धनस्य स्वल्पमप्यस्य। बोले यह अभिक्रमनाशः न अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते यस्य धर्मस्य स्वल्पमपि महत भयात् त्रायते। हे अर्जुन, यह इस ज्ञान में, इस कर्मयोग के ज्ञान में अभिक्रमनाश माने बीज का नाश नहीं होता है, प्रारब्ध का नाश नहीं होता है, और प्रत्यवाय अपि न विद्यते अर्थात विपरीत फल रूप दोष भी नहीं होता है। इस कर्मयोग को जानोगे, इसका प्रारब्ध भी नष्ट नहीं होता है, और विपरीत फल देना जो वाली दोष है वो दोष भी उत्पन्न नहीं होता है, बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं होता, विपरीत फल रूपी दोष नहीं होता। अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, इस धर्म का, ये कर्तव्य कर्म को निर्वहन करने रूपी धर्म का अब स्वल्पम अपि थोड़ा सा भी महता अपि भयात् त्रायते, थोड़ा सा भी अंश बड़े से बड़े भय से, डर से, मृत्यु जो कि जिसको बोलते भय सामान्य मानते, या किसी प्रकार अनिष्ट से, जनन वरण रूपी महान भय से उद्धार कर लेता है। सबसे बड़ा भय बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को वरण करना, ये सत्ययोगी व सत्पुरुष संत कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, आर्षक ऋषि लोग कहते हैं, मुनि लोग कहते हैं कि जनन वरण रूपी चक्र से मुक्त होकर आत्मा को परमात्मा में तल्लीन करना ही मोक्ष है, और इससे भय मुक्ति मिल जाएगी अगर हमें कर्मयोग का थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण करें, तुम इस कर्मयोग के बारे में बता रहा हूँ, तुम समझो कि यहाँ इस कर्मयोग को जानने में इसमें प्रारब्ध का भी नाश नहीं होता है और प्रत्यवाय भी नहीं होता, अर्थात विपरीत कर्म फल देने वाला दोष नहीं होता है, और इस धर्म को थोड़ा सा जान लो तब तो बहुत बड़ा लाभ है, अर्थात जनन मरण रूपी बंधन से मुक्ति मिल जाएगी और व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ईशावास्योपनिषद में जो बात कही गई उसी का यहाँ पुनरावृत्ति है, और यही इसका संदेश है भगवान श्री कृष्ण का कि हमें कर्मयोग को अपनाना चाहिए, और कर्मयोग को सही तरह समझ के कर्तव्य कर्म पर अगर चलेंगे तो हम जीवन की सार्थकता को प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, आज यही विराम लेते हैं। धन्यवाद।